है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और 4:30 बजे जो है मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आ चुकी हूँ, जहाँ पे मैं अपनी मैथ्स के जो है क्वेश्चंस लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूँ कि जो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड हाल फिलहाल में ओल्ड टीचिंग एग्ज़ाम को मैंने फोकस किया हुआ है। बट जो मेनली मैं कह सकती हूँ प्रिपरेशन अभी BPSC 4.0 की कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ एंड बिहार में अभी न्यूज़ है कि 4.0 जो TR एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द जो है कंडक्ट हो सकते हैं। तो बस मैं उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहती हूँ, वो जब भी हो। तो मतलब स्पेसिफिकली मैं BPSC 4.0 की जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैथ्स में जो आप सब मुझसे पूछते हो फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि मैथ्स में मेरे अभी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्टड, इंडिड, रेशो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, पार्टनरशिप, पाइप एंड स्ट्रीम, एलिगेशन, वो SI CI, मतलब मेंसुरेशन है ना। मेंसुरेशन मेन टॉपिक मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा मैंने पूरा 8 से 9 दिन मेंसुरेशन को दिए हैं फ्रेंड्स, इसके कॉन्सेप्ट समझने में, वापस से इसके क्वेश्चंस को करने में। और अब जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन में मेरे पास मतलब कह सकते हैं कि मेरे अंदर वो है ना फ्लुएंसी आ चुकी है ना फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उन कमेंट का जो है कि यदि मैथ्स को हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो अगर हम मैथ्स में बिल्कुल ही बिगनर है तो हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता सकती हूँ इसमें, बिकॉज क्या है फ्रेंड्स कि मैंने भी जो ग्रेजुएशन किया था उसमें मेरा मैथ्स नहीं था, बिकॉज मैंने साइंस एंड बायो लिया था। तो समझ सकते हो आपकी मैथ्स से जो है मेरा थोड़ा सा जो है गैप हो चुका था। तो खैर मैथ्स से ना आपको मैं बताऊं कि वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बट मैथ्स क्योंकि मैं वो ट्रिक फॉलो कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के लिए आप सबसे पहले 6 क्लास, क्योंकि 6 से बाकी जो नीचे होता है ना वो 5th 4th ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, उससे मतलब आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, 6 क्लास की जो NCERT आप वहाँ से स्टार्ट करिए। आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि इसके मैम को इसका सब्स्टिट्यूट बता दो, इसका कोई बुक बता दो। तो फ्रेंड्स, आप सुन लो, लिटरली NCERT का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। आपको जो भी हेल्प बुक या जो भी साइड बुक यूज़ करनी है वो आप पहले NCERT सॉल्व करिए, देन उसके बाद ही आप करेंगे ना, तो आपको जो है उसमें फ़ायदा दिखेगा, है ना फ्रेंड्स। तो मैंने भी उस तरीके से किए थे। अब आपको NCERT किस तरीके से सॉल्व करनी है, तो ऐसा नहीं है कि NCERT के जो है हर एक एक्सरसाइज के आपको हर एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज 1 से उठा लीजिए एंड देन वहाँ पे अगर आपको एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लग रहा है, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, देन छोड़िए उसको, आप सेकेंड पे जाइए। एंड केवल आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं चले जाना है, आपको वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको वो सारी चीज़ें करनी है। क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे लिए वो जो है ना एग्जाम्पल दे रखा है, जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो यूज़फुल है ना। क्योंकि उसमें क्या है, आपको प्रॉपर्टीज़ बता रखी होगी, उसमें आपको उसके यूजेस बता रखे होंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप इस तरीके से NCERT को सॉल्व करिए। और 6 क्लास की NCERT सॉल्व करने में मुझे जो है वो 7 से 8 दिन लगे थे। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना एक एक नहीं, क्योंकि 6 क्लास काफ़ी बेसिक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि हाँ हमने मतलब LCM HCF ये सारे थे, तो हमें आ रहे हैं, तो उसको मैंने क्या किया था कि एक या दो एक्सरसाइज में करके क्वेश्चन आगे मूव ऑन कर चुकी थी। और इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और NCERT के साथ साथ आप कोई भी मतलब कहते हैं ना कि अपने पास एक रेफरेंस रखिए। रेफरेंस से मेरा मतलब है कि एक चार्ट रखिए आप, कि आपको कौन कौन सा जो है टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है। जैसे आपको पता है कि आप डायरेक्टली अगर SI CI पे चले जाओगे बिना मतलब पार्टनरशिप किए हुए, बिना रेशो प्रोपोर्शनल किए हुए, बिना परसेंटेज पढ़े हुए, तो वो नहीं समझ में आने वाला है। तो सबसे बेसिक टॉपिक उठाओ, जैसे परसेंटेज हो गया, पहले वो परसेंटेज उठाइए आप, एंड परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन आपको NCERT में मिले, जो थ्योरीज मिले, उनको आप नोट डाउन करिए, उनको आप करिए। एंड देन यूट्यूब के किसी भी, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है, आप बस यूट्यूब पे डालिए परसेंटेज, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे बहुत सारे। अब वहाँ से आप परसेंटेज को क्या करिए ना, पढ़ लीजिए क्या होता है। एंड देन अपने पास एक कोई सी बुक आप चाहें तो बुक रख सकते हैं। जैसे मैं तो मतलब फ्रेंड एस शांत की जो RS अग्रवाल की बुक है, मैं उससे सॉल्व करती हूँ। वैसे ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप इस बुक पर पैसे लगाएंगे ना, तो वो इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, फिर आपको आगे जो है वो मिल जाती है विषय
सूची जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करना है। और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी कोई बुक या कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी इसका फर्स्ट एक टॉपिक वाइज क्या करूँगी, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, देन एक टॉपिक उठाना है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड आपको एक लेक्चर अटेंड करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच टू योर क्वेश्चन, है ना, कि क्वेश्चंस आपसे कितने बन रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत सही कुछ भी हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस तरीके से मेरी मैथ्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार हुआ है। तो आई होप कि आपको भी क्या होगा, इससे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। और आपने जो है मेरी पूरी जो दिनचर्या है वो देख ही ली है, और आज मेरी कुछ 5.5 घंटे की जो है वो पढ़ाई हो पाई थी फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।